हाँ जी, लास्ट टाइम हमने जो है सेट को शुरू किया था और हमने सेट के अंदर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हम उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आज हम उसमें पहले उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी में आगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो किस किस तरह का होता है, किस किस टाइप का सिस्टम यूज होता है। ठीक है, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बेटा अनम्यूट करके बोलो तो सही एटलीस्ट। यस मैम। मैम स्क्रीन शेयर की है क्या आपने? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर तो हम मैम आपकी वीडियो दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको? आपकी वीडियो दिख रही है। अभी मैं अगर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आपको दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। हाँ जी, आप दिखाई दे रही है? नो मैम। यस मैम। स्टूडेंट्स, अब आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। बेटा यस बोलो तो मैम। सही कुछ। यस मैम। टाइप्स ऑफ सिस्टम शो हो रहा है पूरा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम की। जो सिस्टम आप यूज करते हो वो किस किस तरह का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सेकंड इज डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, थर्ड वन इज फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, और फोर्थ वन इज मैन मेड सिस्टम। ये 4 तरह के सिस्टम जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन है ओपन एंड क्लोज सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ओपन और क्लोज सिस्टम। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम इज वन विच इज सेल्फ कंटेंट, यानी कि जो अपने बारे में खुद बताता है, सेल्फ कंटेंट होता है, उसको हम क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट हैज नो इंटरेक्शन, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता विद हिज एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ। नो नॉन सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप लंबे टाइम तक अगर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो तो वो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ इसका एक जो हम एग्जांपल यूज करते हैं रिलेटिव टू क्लोज सिस्टम इज एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज कर रहे हो विच प्रोसेस प्री डिफाइंड, यानी कि अगर वो प्री डिफाइंड इनपुट को लेके काम कर रहा है इन ए प्री डिफाइंड वे, यानी कि आपने इनपुट भी उसको प्री डिफाइंड दिया और वे जो है वो भी आपका प्री डिफाइंड है, देन ए रिलेटिव क्लोज सिस्टम इज वन विच कंट्रोल इट्स इनपुट, यानी कि वो अपने इनपुट को भी कंट्रोल कर सके एंड सो इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस, और जो भी आपके एनवायरमेंट की जो डिस्टर्बेंस है उसको क्या कर सके, उससे आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सके। एंड ओपन सिस्टम इज सिस्टम, अभी तो हमने क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओपन सिस्टम कौन सा होता है? एंड ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट इंटरेक्ट फ्रीली विद द एनवायरमेंट, यानी कि इसमें क्या है, इस ये जो काम करता है ये फ्रीली करता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन अडेप्ट ऑफ चेंजिंग, यानी कि जितने भी तरह के चेंजिंग आप इसके अंदर करोगे, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एनवायरमेंटल की कोई भी कंडीशन हो, उसको क्या करता है ये अपने अंदर अडेप्ट कर लेता है। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ये तो है आपका ओपन और क्लोज सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये आप सारी अपने आप पढ़ोगे।
जैसे इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से इनपुट ले सकता है, एंट्रोपी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। ये क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम इज कंप्लीटली नोन, ठीक है। देयर इज नो अनसर्टेन इन्वॉल्व्स इन डिफाइंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम नोइंग द इनपुट, ठीक है। दिस implies that the interaction between the various subsystem is known with certain, यानी कि क्या है, जो सिस्टम अपने अलग अलग सब सिस्टम जो है उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके साथ बेटरली जो है इंटरेक्शन कर पाता है, उसको हम डिटरमिनिस्टिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द डिटरमिनिक सिस्टम। जो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग होते हैं वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद ना है नेक्स्ट है इन द प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम द बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी कि इसका जो बिहेवियर होता है उसको आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओनली प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेटेड कैन बी गिवन, यानी कि ये सिर्फ एस्टिमेट कर सकता है कि आगे क्या हो सकता है, पहले से आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इन दिस केस द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सबसिस्टम कैन नॉट बी डिफाइंड विद सर्टेनली, यानी कि क्या है, इसके अंदर जो भी इसके जो सबसिस्टम है उसके अंदर जितने भी तरह के चेंजेस होते हैं उनको आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए सिस्टम इज वेयर हाउस, यानी कि वेयर हाउस जो है उसको आप इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अभी तो हमने दो पढ़े थे, इसका थर्ड पॉइंट है फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, देखो फिजिकल सिस्टम और टेंजिबल। टेंजिबल कौन सा होता है, पहले टेंजिबल का मतलब समझो। टेंजिबल और विजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसने बताया जो आपका फिजिकल सिस्टम है वो टेंजिबल और विजिबल होता है। दैट इज टेंजिबल सिस्टम कैन बी सीन, उसको आप देख सकते हो, टच, उसको टच कर सकते हो, कॉन्टैक्ट एक्ट, उसके ऊपर और भी काम कर सकते हो। फिजिकल सिस्टम में ऑपरेट स्टैटिकली और डायनेमिकली, दोनों तरह से काम करता है। इसके ऊपर आप स्टैटिकली काम कर सकते हो, डायनेमिकली भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम्ड कंप्यूटर, आपका जो एक कंप्यूटर जो होता है, जो प्रोग्राम्ड कंप्यूटर है, इज ए डायनेमिक सिस्टम। वो क्या है, एक तरह का डायनेमिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप हर तरह का काम कर सकते हो। वो फिजिकली आप उसको देख भी सकते हो। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सेंटर आर टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये इसके फिजिकल पार्ट है जो कि क्या है, आपके फिजिकल सिस्टम के अंदर आते हैं और जो टेंजिबल है। इसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो कॉन्सेप्चुअल है और वो नॉन फिजिकल एंटिटीज के साथ काम करता है। Such system just involve abstract conceptualization of the physical situation. For example, a model is an abstract system. यानी कि एक मॉडल जो है, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी मॉडल डिजाइन करते हो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करता है। As it is conceptualization and representational. Another example is an algorithm or equation. यानी कि अगर आप कोई भी इक्वेशन करते हो या कोई भी एल्गोरिथम के ऊपर काम करते हो तो वो क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। वो ना तो टेंजिबल है और ना ही वो विजिबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम को भी आप इसी के अंदर ले सकते हो। उसके बाद आपका फोर्थ है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो इसके नाम से पता लग रहा है कि मैन मेड, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैन मेड है, ठीक है। इट इज जनरली बिलीव दैट इंफॉर्मेशन रिड्यूस अनसर्टेनली अबाउट ए स्टेट और इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन दैट द वेदर, यानी कि मौसम की जो भी भविष्यवाणी की जाती है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती। Information that the weather will be good tomorrow reduce over uncertain about whether or not a football game will be played. यानी कि कई बार क्या होता है कि ये बताया जाता है कि कल का मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और जो आपके फुटबॉल गेम्स वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ पीपल। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि मैन मेड इंफॉर्मेशन कौन सा होता है, जिसको पीपल यानी कि बहुत से पीपल, डाटा, प्रोसेस, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इन सबको अरेंज करके जो है उस सिस्टम को बनाया जाता है। वो उसको सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एंड इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशन इन ए बिजनेस एज वेल एज सपोर्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके वो क्या कर सकता है, जैसे जैसे उसके ऊपर काम होता जाता है वो इम्प्रूव हो जाता है, डे टू डे उसके ऊपर ऑपरेशन होते रहते हैं, और विल एज सपोर्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो क्या काम करता है, सपोर्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर एंड डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ द मैनेजमेंट एंड यूजर। उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए उसको किसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की और यूजर की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद इसने बताया कि जो आपका मैन मेड सिस्टम है, जो मैन मेड सिस्टम है उसके बारे में बताया, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट विद और विदाउट ए कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको या तो वो कंप्यूटर के साथ काम करेगा या वो विदाउट कंप्यूटर भी काम कर सकता है। बट व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, जब कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड द पावर
एंड द पोटेंशियल ऑफ मोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? A formal information system is based on the organization represented by the organization chart। ठीक है, इसके ऊपर जो काम किया जाता है वो किसके ऊपर बेस्ड करता है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रिप्रेजेंट करती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। किसके थ्रू? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू। द चार्ट इज ए मैप ऑफ पोजीशन एंड देयर इज अथॉरिटी रिलेशनशिप indicate by boxes and co-connected by the straight lines। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द पैटर्न। ये किसके ऊपर कंसर्न करता है? अलग अलग तरह के पैटर्न के ऊपर जो अथॉरिटी के होते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर या फिर वर्क फ्लो के ऊपर। इंफॉर्मेशन इज फॉर्मली डिस्क्रिमिनेट इन द इंस्ट्रक्शन, मेमोज या फिर रिपोर्ट। अलग अलग मेमोज के अंदर, इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अंदर या फिर रिपोर्ट्स के अंदर इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो है आपका फॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इसकी अलग अलग कैटेगरी है, टाइप्स है, जैसे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है, टैक्टिकल दी जाती है या फिर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है? एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम। जैसे वो तो ऑर्गेनाइज बेस्ड सिस्टम था, ये क्या है आपका? एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम होता है। डिजाइन टू मीट पर्सनल एंड वोकेशनल नीड्स। जो क्या देता है आपको? जो आपको देता है पर्सनल एंड वोकेशनल नीड्स। जितने भी आपके कंप्यूटर के वर्क जो हो रहे हैं, जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, उसकी जितने भी नीड्स है उनको कंप्लीट करने के लिए हम इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं। टू हेल्प इन द सोल्यूशन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपके वर्क रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है उनके सोल्यूशन को आपको देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम यूज करते हैं। इट आल्सो फनल्स इंफॉर्मेशन अपवर्ड थ्रू इनडायरेक्ट चैनल्स। अलग अलग इनडायरेक्ट चैनल को यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन इसको दे सकते हैं। इन दिस वे इट इज कंसिडर्ड बाय यूजफुल सिस्टम बिकॉज इट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस एंड इट्स स्टेट पॉलिसीज। अलग अलग स्टेट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको यूज करके हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बेटा वही है जो आप आजकल यूज करते हो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड मेनली ऑन द कंप्यूटर फॉर हैंडलिंग बिजनेस एप्लीकेशन। यानी कि अलग अलग तरह की बिजनेस एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए जब आप कंप्यूटर को यूज करते हो तो वो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फॉर फर्दर क्लासिफाइड, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से हैं? टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस और ओएस। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला है आपका टीपीएस। टीपीएस का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इन नोन एज टीपीएस। ठीक है, these systems are concerned with the carrying out relative simple but repetitively by the computation on a large number of record involves sales in parallel fashion, maintenance and inventory records, sales accounting and like। ठीक है, जो आपके टीपीएस जो है उनका मेन काम क्या होता है, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। जो आपकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एमआईएस। एमआईएस तो आजकल आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है? द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। जितने भी तरह के टैक्टिकल इंफॉर्मेशन है उनके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है उसको आप किस नाम से जानते हो? एमआईएस के नाम से जानते हो। इट विल बी ऑब्वियस दैट द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इन एमआईएस कैन बी क्वाइट वॉल्यूमाइज एंड कॉम्प्लेक्स। कई बार क्या होता है एमआईएस के लिए हमारी जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, जो आप एक टिकट रिजर्वेशन सिस्टम यूज करते हो, ए टीपीएस इज यूज्ड टू टेक ऑर्डर। जो आपका टीपीएस है वो किस लिए यूज करता है? आप कोई भी टिकट रिजर्व करते हो उसके ऑर्डर को लेने के लिए। एंड प्रिंट टिकट, और क्या करता है? टिकट को प्रिंट करता है। एंड एमआईएस इज यूज्ड टू मेजर द रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द एजेंट्स हु शेल टिकट। यानी कि जो एजेंट्स होते हैं जो उस टिकट को सेल करते हैं उनके बारे में जितने भी मेजर्स होते हैं या रिपोर्ट्स होते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस है उनके बारे में जो है आपको रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेगी? एमआईएस को मिलेगा। सच एज एन एमआईएस कीप ट्रैक ऑफ द नंबर एंड अमाउंट ऑफ ईच एजेंट। यानी कि कई बार क्या होता है कि एक तो आप टिकट डायरेक्ट करते हो, ठीक है, कई बार हम एजेंट के थ्रू टिकट करते हैं। तो एमआईएस क्या काम करता है
MIS कीप ट्रैक ऑफ द नंबर। MIS जो है वो उनका जो भी आपके जो एजेंट्स हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आपको बताता है कि किस एजेंट ने कितनी टिकट जो है कितनी इफेक्टिवली जो है वो सेल की है, उसकी सारी जो है रिपोर्ट प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट रेगुलरली प्रोड्यूस रिपोर्ट अबाउट द एजेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका DSS। DSS क्या है? द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज DSS। जो भी आपका सिस्टम ऑब्टेन करता है क्या है? आपकी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, उसको आप DSS के नाम से जानते हो। अनलाइकली विच इज रेगुलर एंड रिक्यूरिंग, द नीड ऑफ DSS कैन बी इनरेगुलर। ठीक है। इन DSS मोड are structures to represent an operational with its more important feature and variant uncertain etc expected in real life situation। ठीक है, ये आपका हो गया DS। और सबसे लास्ट है आपका OAS। OAS का मतलब हो गया ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम आप यूज करते हो किसके अंदर? मैन मेड सिस्टम के अंदर, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर जो है 4 टाइप्स यूज करते हो। ये चारों टाइप आपने पढ़नी है। OAS का मतलब क्या है? ऑफिशियल ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब एज ए मल्टी फंक्शन, जो मल्टी फंक्शनिंग का काम करता है। इंटीग्रेट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट अलाउ मैनी ऑफिस एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही अपनी ऑफिस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करता है। दे आर बीइंग डेवलप्ड विद द होप एंड एक्सटेंशन द दे विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑफिस वर्क। इसको क्या चीज ध्यान में रख के इस सिस्टम को बनाया जाता है कि हमारे ऑफिस का जो वर्क होगा उसको, और जो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी उसको हम इससे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है वो आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये आज आपकी फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है। सुना है सभी ने ध्यान से? यस मैम। तो आज मैंने आपको करवा दी है PDF। मैं आपको अभी जो है आपके ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगी जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा। तो आप उस PDF को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप अपनी क्वेरीज मुझे दे सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। सभी को सुनाई दिया? विजिबल था? सभी को दिखाई दे रहा था अच्छे से? यस मैम। ठीक है, मैं अभी इसकी PDF जो है आपके ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगी।